प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रवेश के नियमों में बदलाव। अब अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड समेत सभी परीक्षाएं शामिल हैं इस फैसले पे। हाल ही में एक परीक्षा के दौरान विवाद के बाद नए नियम लागू किए गए हैं। कड़ा, कृपाण पहनकर के परीक्षा दे सकते। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया है। हाल ही में हुए विवाद के बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड समेत सभी परीक्षाओं में इस तरह के अब नियम होंगे। कृपाण, पगड़ी पहन करके और कड़ा पहन करके परीक्षा केंद्र पर अब परीक्षार्थी जा सकेंगे। हाल ही में हुए विवाद के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की परीक्षाएं भी शामिल हैं। हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल लाइव जुड़ चुके हैं, जानते हैं किस तरह से ये लिया गया है। यही है कि राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसको अगर बड़े तौर पे देखो तो 3 एजेंसियां हैं जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को कराती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, तो बाकी दोनों एजेंसियां बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। अब जब परीक्षाएं होती तो उस परीक्षा के नियम भी हैं। जब प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी जाते हैं तो वहाँ पर ड्रेस कोड लागू होता है। उस ड्रेस कोड में जो नियम लागू थे उसमें अब परिवर्तन किया गया, चूँकि पिछले दिनों देखने में आया था कि एक परीक्षार्थी के वहाँ पर कड़े उतरवाने की बात हुई थी, कृपाण उतरवाने की बात हुई थी, लेकिन उसने वहाँ मना कर दिया। उसके बाद विवाद हुआ और अब गृह विभाग ने लेटर जारी किया है सभी एजेंसियों को कि अब जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें कड़े, कृपाण और जो कह सकते पगड़ी है, जो सरदार जो लगाते हैं वो पगड़ी वहाँ पर अभ्यर्थियों की नहीं उतारी जाएगी। यानी कि बड़ी राहत अभ्यर्थियों के ऊपर दी गई है और कह सकते कि इसकी मांग को लेकर के कहीं कहीं जो विवाद था वो विवाद अब खत्म हो गया और अभ्यर्थी भी कह सकते हैं अब राहत की सांस उन्होंने ली है। और अब आने वाली जो परीक्षाएं वहीं से इस नियम को लागू कर दिया गया है कि अब जो परीक्षाएं होगी उसमें ये तीनों जो आइटम है, तीनों जो सामान है वो अभ्यर्थी ले जा सकेंगे। देखिए, जब नियम होते हैं तो नियमों का पालन कराना भी जरूरी होता है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर जैसे अभ्यर्थी पहुंचता है वहाँ पर सुरक्षा चेक की जाती है और सुरक्षा को जब जांचा जाता है तो वहाँ पर कहीं कहीं जो नियम में नहीं होते हैं उन सामान को बाहर उतरवाया जाता है, उसको लेकर के विवाद भी होता है। अब ये विवाद यहाँ पर कह सकते हैं कि अब विवाद यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जी धर्मेंद्र, और कुछ लड़कियां जैसे जो फुल सूट में, स्लीव्स के सूट में पहन करके आ जाती हैं या फुल शर्ट पहन रखा होता है जिन लड़कों ने, उन पे भी तो विवाद हुआ है एक बार, कई बार उनको किसी परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया। क्या उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी? देखिए, पहले से ही उसके लिए एडवाइजरी जारी है कि जिस तरह के नियम है, फुल बाजू की शर्ट जो है होनी चाहिए, हाफ बाजू शर्ट होनी चाहिए, सलवार जो होती है, सलवार सूट जो होता है, सूट पर जो है कह सकते हैं कि बटन वो वैसा नहीं होना चाहिए जो कि वहाँ चेकिंग के दौरान वहाँ कोई ऑब्जेक्शन हो। उसको लेकर के एडवाइजरी पहले से जो चयन बोर्ड हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उन्होंने वहाँ नियम कायदे बना कि जो उनके नियम है उसके अलावा कोई वस्तु लेकर के अभ्यर्थी वहाँ आता है तो उसको बाहर रखवा लिया जाता है। हालांकि जनेऊ को लेकर के कई बार विवाद यहाँ देखा गया था, लेकिन उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा था कि जनेऊ यहाँ पर लागू कर दी गई है, जनेऊ पहन करके अभ्यर्थी आ सकता है। तो कह सकते हैं नियमों के हिसाब से ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है और अब अभ्यर्थी भी समझने लगे हैं और इस बात को कहीं कहीं देखने वाले कि अभ्यर्थी भी अब इन नियमों की पालना करने लगे हैं। और अब जब विवाद होते हैं उसके बाद में नियम जो कहीं कहीं परिवर्तन होता है। नियम में अगर लगता है चयन बोर्ड को या लोक सेवा आयोग को तो वहाँ पर नियमों में शिथिलता भी दी जाती है और उसी को देखते हुए जो नया नियम है वो यहाँ लागू किया गया है। धर्मेंद्र, ये तो बात हुई अभी जो नियमों में बदलाव हुआ है उसकी, लेकिन कई बार समय को लेकर के भी परीक्षार्थी बहुत परेशान होते हैं। 2 मिनट पहले ही या 5 मिनट पहले ही सेंटर को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कई बार हंगामा भी हुआ है। क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई एडवाइजरी आई है? देखिए, समय को लेकर के बात करें तो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट पहले 5 मिनट बंद कर दिया जाता, बिल्कुल सही समय पर जो है परीक्षा सेंटर बंद किया जाता है। लेकिन चूंकि पहले से ही तय है कि जब परीक्षा होती है तो 1 घंटे या 2 घंटे परीक्षाओं के हिसाब से तय किया जाता है। उसको लेकर के जो पहले से निर्देश दिए जाते हैं। जब अभ्यर्थी आवेदन करता है उसके बाद में एडवाइजरी जारी होती है कि आपको सही समय पर वहाँ पहुँचना, लेकिन कहीं न कहीं अभ्यर्थी लापरवाही बरतते हैं
और कई बार देखा गया कि वो समय से नहीं पहुंचते हैं और उसके बाद वहाँ पर विवाद होता है। लेकिन ज़रूरी यही है अभ्यर्थियों के लिए, हम भी यही कहते हैं शुरू से कि समय की पालना की जाए और समय से पहले पहुँचे, ताकि उन्हें सुरक्षा जांच में दिक्कत नहीं हो या प्रवेश लेने में दिक्कत नहीं हो। और ज़रूरी भी है कि जब नियम बनते हैं उनका पालना की जाए। और देखिए, ये वो अभ्यर्थी हैं जो आगे जाकर के सरकारी नौकरी करेंगे, स्कूल में जाएंगे, अन्य जो विभागों में जाएंगे, तो ज़रूरी है कि समय की पालना का अभी से वो सीखें, समय की पालना करें। उसी को लेकर पहले से जो नियम है उनकी पालना यहाँ पे करवाई जाती है। तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र बहुत बहुत आपका धन्यवाद।